नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की बुक है क्लास 7th की, उसका लेसन नंबर 4, जिसका नाम है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। बचपन में लड़के और लड़कियों के जीवन में क्या क्या अंतर होते हैं, पहले हम ये देखते हैं। हमारा समाज लड़के और लड़कियों को अलग अलग दृष्टि से देखता है। बचपन में ही लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कार जैसे खिलौने दिलाए जाते हैं। हमारे समाज में लड़के और लड़कियों के लिए पहले ही रूढ़िबद्ध धारणाएं बनी हुई है। रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती हैं? जो बहुत ही पुराने समय से जो हमारे दादा परदादा हैं उनके द्वारा जो उनके विचार है वो चले आ रहे हैं, उसे रूढ़िबद्ध धारणाएं कहते हैं। जिसमें लड़कियों को लड़कों से बहुत कम स्वतंत्रता प्राप्त है। आपने कभी देखा भी होगा कि लड़के हैं वे किसी भी समय तक बाहर घूम सकते हैं, परंतु लड़की ऐसा नहीं कर सकती। अगर लड़की कहीं बाहर जाती भी है तो एक छोटा बच्चा या लड़का उसके साथ होना चाहिए। तो ऐसे कुछ धारणाएं हैं, या लड़कियों को ज़्यादातर नहीं पढ़ाया जाता, बाहर जाने की अनुमति नहीं होती। तो ऐसी बहुत सारी धारणाएं लड़कियों के लिए बनी हुई है हमारे समाज में, जिसमें लड़कियों को लड़कों से बहुत कम स्वतंत्रता प्राप्त है। लड़कियां लड़कों की तरह अकेले बाहर घूमने नहीं जा सकती। यहाँ तक लड़कियां ज़्यादातर घर के काम करती हैं और लड़के बाहर के। घरेलू महिला का जीवन, जो हमारे घर में महिलाएं रहती है, हमारी माताएं बहनें रहती हैं, उनका जीवन कैसा है उसके बारे में पढ़ते हैं। घरेलू महिलाओं के काम को अक्सर काम नहीं समझा जाता। घर पर महिलाएं सुबह से रात तक काम करती रहती हैं, लेकिन उनका काम हमें दिखाई नहीं देता। और अगर ध्यान से देखा जाए तो महिलाएं पूरे दिन घर पर पुरुष से ज़्यादा काम करती हैं। हमारी माता बहनें पूरे महीने बिना वेतन के कार्य करती हैं, इसलिए हमें उनके काम का सम्मान करना चाहिए। हमारे घरों में माताएं बहनें सभी काम करती हैं, परंतु जो पुरुष प्रधान समाज हमारा माना जाता है वो उनके काम को इतनी प्राथमिकता नहीं देता है। ऐसा समझता है कि उन्होंने क्या ही काम किया, पूरे दिन घर पर ही तो पड़ी थी, तो ऐसे कुछ बोला जाता है। तो ऐसी बात नहीं है, वे पूरा दिन एक पुरुष से ज़्यादा कार्य करती है और बिना वेतन के हमारे लिए रोज़ हर काम करती हैं। तो हमें उनके काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और जितना हो सके हमें उनके काम में हेल्प भी करानी चाहिए।